BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये है सो हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें है सो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल को देखते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल हमारा कितना है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो जो एक्स वाला जो वेरिएबल रहता है उसको हम एक साइड कर लेते हैं और जो वाई वाला जो रहता है उसको दूसरे साइड कर लेते हैं। यानी कि एक्स में हमारा वाई का मिक्सअप नहीं रहेगा, ना वाई में हमारा एक्स का मिक्सअप रहेगा। एक्स हमारा अलग रहेगा और वाई हमारा अलग रहेगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग करने के बाद फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक्स वाले पार्ट को अलग रखेंगे, वाई वाले पार्ट को अलग रखेंगे। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स 10y डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 10y डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई और 10x और ये डी वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक x वाला टर्म है और यहाँ पर हमारा y वाला टर्म है। तो एक काम करते हैं, ये जो x वाला जो टर्म है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लाते हैं। तो इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। उसी तरीके से 10y को हम इधर लेके जाएंगे तो ये भी हमारा डिवाइड में चल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स 10x को इधर लेके आए और ये dx दैट इज इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, और ये जो 10y है इसे हम इधर लेके जाते हैं तो ये हो गया 10y dy। अब इधर देखिए सारा हमारा x वाला ही है। ठीक है, इधर हमारा सारा y वाला है। ओके, यानी कि x को मैंने इधर अलग कर लिया, y को इधर अलग कर लिया। y में हमारा कोई भी x का वेरिएबल नहीं है, यानी कि x वाला टर्म नहीं है, और x में हमारा कोई भी y वाला टर्म नहीं है। अब है सो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x और ये dx दैट इज इक्वल्स टू माइनस हम बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन में 10y और ये dy। ठीक है, अब है सो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ना ही इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, अगर हम 10x को u पुट करते हैं, ठीक है, 10x को u पुट करते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो हमारा ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलेगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी। तो 10x को हम पुट करते हैं u, पुट u इज इक्वल्स टू 10x। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये हो जाएगा du अपॉन में du और इधर d अपॉन में du और ये 10x। अब यहाँ पर हमारा x है तो इसका है सो डिफ्रेंशिएट होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू u। तो इसको है सो हम पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो ये हमारा du अपॉन में du और इसे हम लिख सकते हैं d अपॉन में dx। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने dx लिखा तो एक dx को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और ये जो du है नीचे में इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो इस dx से ये dx हमारा कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारा d अपॉन में du बचेगा जो कि यहाँ पर है। अब ये जो 10x है इसको मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x करना था इसलिए इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा du अपॉन में du और सेक 10x का है सो डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा सेक स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये dx और ये du। तो इस du से ये du हमारा चला गया तो du इज इक्वल्स टू हो गया सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। du इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर। सेम यहाँ पर भी हमें करना है, ये जो 10y है इसे हमें भी पुट करना है। तो पुट v इज इक्वल्स टू 10y
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू भी, तो यहाँ हो जाएगा डी वी अपॉन में डी वी और डी अपॉन में डी वी और ये 10y। अब यहाँ पर y है तो इसका है सो डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू भी, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में डी वी, ये हमारा हो जाएगा डी अपॉन में डी वाई और ये डी वाई अपॉन में डी वी। तो ये डी वाई से ये डी वाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पर डी अपॉन में डी वी बचेगा, जो कि ऊपर में हमारा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना था इसलिए हमने इस तरीके से मॉडिफाई किया, और ये जो 10y है इसको मैं यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में डी वी और 10 का हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर y है तो सेक स्क्वायर y हो जाएगा, और ये डी वाई अपॉन में डी वी। अब ये डी वी से ये डी वी हमारा कैंसिल हो गया, तो डी वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर y और डी वाई। ठीक है, अब ये जितना कुछ हमने लाया है इसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा क्या है, डी यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी यू। अब नीचे में देखिए 10x है, तो 10x हमने क्या पुट किया है, u, तो यहाँ पर हो जाएगा u। और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा लगता है c, तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ हो गया डी यू अपॉन में u, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर y और डी वाई है, तो सेक स्क्वायर y डी वाई को हम क्या लिखते हैं, डी वी, तो ये हो जाएगा डी वी। और 10y हमारा यहाँ पर जैसे 10y है तो 10y हमारा भी है, तो डी वी अपॉन में भी और ये प्लस c। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स होता है, तो वो हो जाता है हमारा log x और प्लस c। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन में u है, तो इसका हो जाएगा log u दैट इज इक्वल्स टू, और इसका हो जाएगा माइनस log v, और इसको हम एक नया कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं log c से। ठीक है, अब ये जो log v है माइनस log v है, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log u प्लस log v दैट इज इक्वल्स टू log c। अब log u प्लस log v, तो इसमें हमारा log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो log a प्लस log b को हम लिखते हैं log a इंटू b, तो सेम इसको भी लिख सकते हैं log u इंटू v दैट इज इक्वल्स टू log c। तो यहाँ से ये log कैंसिल हो गया। अब u है सो हमने पुट किया था 10x, तो अब u के स्थान पर हम रिप्लेस कर देंगे 10x को, तो यहाँ हो जाएगा 10x, भी हमने पुट किया था 10y को, तो भी के स्थान पर हम लिख देंगे 10y को, तो 10x इंटू 10y इज इक्वल्स टू हो जाएगा c, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।